हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। जैसा कि अभी लगातार एसएससी जीडी के लिए क्लास चल रहा है। पिछले क्लास में एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी का प्रैक्टिस किए हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज, नए तरीके नए अंदाज में, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में बना सकते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास फटाफट से, बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले छोटी छोटी बेसिक बातें जानेंगे, जो लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप परसेंटेज का बेसिक क्लास का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत का सिंबल होता है, ठीक है। देखिए, जैसे 10% है, 10% है, इसका मतलब क्या है? 10% का मतलब देखिए 10 और बट्टा में 100। प्रतिशत का मतलब है बट्टा में 100, तो 10% है तो 10 बट्टा में 100। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? जो किसी हिस्सेदारी में मेरा हिस्सा 10% है, यानी अगर 100 रुपया होगा तो उसमें से 10 रुपया मेरा होगा। बात क्लियर है? 10 बट्टा 100 का मतलब क्या हुआ? जो 100 में कितना? 10, 100 में 10। बात क्लियर है? ठीक है। जैसे मान लीजिए 20%, ठीक है। 20% का मतलब क्या हुआ? 20 बट्टा में 100, यानी 100 में 20 अगरटे 5। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है। ये भिन्न में दिया हुआ है 4/5, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 100% से गुना कर देंगे। बात क्लियर है? तो देखिए 5 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 20 पंचे 100, यानी कितना आ गया? 80%। बात क्लियर है? में गुना किए हैं तो 100 से नीचे में भी गुना करेंगे। बात क्लियर है? तो देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टा में 100, यानी 4/5 गुना 100। अभी नीचे में जो 100 है इसी को क्या लिखते हैं? प्रतिशत के रूप में। बात क्लियर है? अब देखिए इसको भाग लगा देंगे, 20 पंचे 100, यानी कितना आ जाएगा? 80%। तो बात क्लियर हो गया? प्रतिशत का सिंबल आता कहाँ से? ठीक है। कह रहा है 4800 का 16.2/3% का 0.25% का मान क्या होगा? बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ कितना दिया हुआ? 16.2/3% है, दिया हुआ है 16.2/3%। बात क्लियर है? अब देखिए इसको पूर्णांक हटाएंगे तो 16 को 3 से गुना करेंगे और ऊपर वाला में जोड़ देंगे। तो 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48, और उसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 50। अब बट्टा में 3, अभी प्रतिशत के लिए बताए हैं क्या होता है? बट्टा में 100, तो नीचे 100 से गुना कर देंगे। बात क्लियर है? अब देखिए 50 से भाग लगा देंगे, कितना आ गया? 50 दूना 100, यानी 1/6। बात क्लियर है? का 16.2/3%, इसका मतलब क्या? 1/6, तो 1/6 गुने, अब कितना है? 0.25%, तो 0.25% है। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो बट्टा में 100। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा और दशमलव हटाएंगे तो बात की। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 25 से भाग लगाएंगे, कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। 25 चौका 100 होता है। तो देखिए 6 को 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 24। और यहाँ 48 है, भाग लगाएंगे 48 में तो 24 दूना 48 होता है। तो 6 और 4 से 48 कट गया, कितना आ गया? 1000 है। इसका 25% का मतलब क्या है? 25 बट्टा में 100 गुना, फिर कह रहा है इसका 1%, यानी 1 बट्टा में 100 का 1%, तो गुने 1 बट्टा में 100। बात क्लियर है? अब देखिए 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कट गया, ठीक है। कितना बच गया? 1000, यानी 0.025। यही आंसर का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा? यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है? 50 का 860%, इसका मतलब क्या होता है? 860 बट्टा में 100। बात क्लियर है? प्लस का 50%, यानी 50 बट्टा में 100। बात क्लियर है? अब देखिए 50 से भाग लगाएंगे तो 50 दूनी 100 होता है, इधर भी, यानी कितना आ गया? 860/2 प्लस
860 बट्टे 2। बात क्लियर है। यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आएगा ऊपर में, 860 प्लस 860। बात क्लियर है। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 860 ही आएगा। यही आंसर हो गया। 1500 के 60% का 350% बराबर व्हाट, इसका मान निकालना है। तो देखिए ये भी बहुत आसानी क्वेश्चन है। 1500 का 60% का मतलब क्या होता है, 60 बट्टा में 100। तो 60 बट्टा में 100 गुने 350 बट्टा में 100। बात क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ भी ऊपर 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो है, खत्म हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 15 गुने 6 गुने 35। बात क्लियर है। और सबको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3150। यही आंसर हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे ताकि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। परसेंटेज से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कम समय में आसानी तरीके से हल करके आ जाएं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी निश्चित संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है तो संख्या का अनुपात क्या होगा। x था, ठीक है। इसका 20% यानी x गुने 20 बट्टा में 100 ये बराबर है। दूसरा संख्या मान लेते हैं y है, y के 3/4 के बराबर है। बात क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 20 से भाग लगाएंगे, कितना बार में कट जाएगा, 20 पंचे 100। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर 15y। बात क्लियर है। यहाँ से x अनुपात y कितना आ जाएगा। देखिए रेशियो निकालने का सबसे जबरदस्त तरीका बताते हैं। जिसका निकालना रहता है उसको ढक देना है। x वाला का निकालना है, इसको ढक दीजिए। तो कौन बच गया, y वाला पार्ट बच गया, यानी x का मान 15 हो जाएगा। y का वाला निकालना है तो y को ढक दीजिए, तो y कितना आ जाएगा, 4, यानी 15:4 आ गए। यही आंसर है। बात क्लियर है। देखिए फिर से समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यदि किसी निश्चित संख्या का 20%, तो मान लिए संख्या x है, इसका 20% यानी 20 बट्टा में 100। अब कह रहा है किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है। तो अन्य संख्या यानी दूसरा संख्या हम कौन मान लिए, y माने, तो y गुने 3 बट्टा में 4। यहाँ से 20 पंचे 100 बाई क्रॉस गुना किए तो 4x बराबर 15y आ गया। बात क्लियर है। यहाँ से रेशियो निकाल लिए, x अनुपात y कितना आ गया, 15:4। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। p जो है q से 40% कम है तो q p से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को थ्योरी क्लास में बताए थे, कैसे आसानी से बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, p जो है q से 40% कम है, यानी अगर मान लीजिए q 100 होगा तो p कितना हो जाएगा, 40% कम यानी 60 होगा। बात क्लियर है। देखिए p और q है, कह रहा है p जो है q से 40% कम है, यानी q 100 है तो p कितना हो जाएगा, 60 होगा। बात क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 3:5। बात क्लियर है। अब देखिए कह रहा है q जो है p से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए q जो है p से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है। अब किससे 2 अधिक है, p से 2 अधिक है, तो बट्टा में 3 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। बात क्लियर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखा जाता है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर में लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लिखना है। बात क्लियर है। देखिए कह रहा है q p से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए p से कितना अधिक है, 2 अधिक है। किससे 2 अधिक है, p से 2 अधिक है, तो 2 बट्टा में 3 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 66.66%। किसी संख्या का 50% किसी दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो संख्या का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला संख्या मान लेते हैं x है, तो x का 50% यानी 50 बट्टा में 100, प्रतिशत का मतलब यही होता है। अब कह रहा है दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, यानी दूसरा संख्या y माने है 3/4 यानी 3 बट्टा में 4। बात क्लियर है।
तो देखिए 50 से भाग लगाएंगे, 50 दूना 100, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4। बात क्लियर। आप क्रॉस गुना करेंगे तो 2x बराबर 3y आ गया। क्लियर। यहाँ से x अनुपात y कितना आ जाएगा, 3:2। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है किसी संख्या का 50% किसी दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। पहला संख्या x माने है तो 50% मतलब 50 बट्टा में 100। दूसरा संख्या y है तो 3/4 यानी क्या कर रहा है, 3/4 के बराबर है। यहाँ से x अनुपात y निकाल दिए, कितना आ गया, 3:2। जो है b से 25% कम है। तो देखिए a और b से 25% कम है, यानी b अगर 100 होगा तो a कितना होगा, 25% कम यानी 75 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो b देखिए 100 होगा तो a कितना हो जाएगा, 75। अब देखिए 25 से भाग लगाएंगे तो 25 या 75 और 25 चौका 100 होता। क्लियर है। तो क्या पूछ रहा है, 2b माइनस या बट्टा में a। ठीक है। तो देखिए 2b माइनस या बट्टा में a। तो देखिए ये b का मान हमको पता है। ठीक है। तो 2 गुने b का मान कितना है, 4 है। तो 2 गुने 4 माइनस a का मान 3 है। अब बट्टा में a का मान 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 4 दूनी 8 में से 3 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, यानी 5 बट्टा में 3। यही आंसर हो गया। क्लियर है। किसी संख्या का 40% 147.2 है तो उसी संख्या का 25% क्या होगा। ठीक है। तो देखिए किसी संख्या का 40% यानी 147.2। बात क्लियर। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कट गया। क्लियर है। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो नीचे में 1 0 यानी 1 0 से 1 0 ये भी कट गया। क्लियर है। अब देखिए 4 से भाग लगा देंगे इसको, कितना आ जाएगा, x का मान 368। क्या निकाल लिए, कितना है संख्या, 368 है। अब कह रहा है उसका 25% क्या होगा, तो इसका 25% निकाल दीजिए। 368 गुने 25 बट्टा में 100। प्रतिशत का मतलब यही होता है बट्टा में 100। तो 25 से भाग लगा देंगे तो 25 चौका 100। 4 से इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 92। यही आंसर हो गया। बात कर रहा है किसी संख्या का 40% 147.2 है तो संख्या हम क्या माने, x माने। उसका 40% का मतलब है 40 बट्टा में 100 बराबर 147.2 निकाल लिए। संख्या कितना आ गया, 368। अब कह रहा है इसका 25% क्या होगा, तो 368 का 25% निकाल दीजिए, कितना आ गया, 92 यानी 92। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान तरीका बताएंगे। देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या का 20% 120 है यानी 20% जो है कितना है, 120 है। तो पूछ क्या रहा है, उस संख्या का 120% क्या होगा। अब देखिए 20% 120 है तो 120% कितना हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। अगर हम इसको 6 से गुना कर देते हैं कितना हो जाएगा, 120%। तो इधर भी 6 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 720। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। यानी 20% 120 है, 120% कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संख्या को ही 100% मान लेंगे, बात क्लियर है। तो 100% मान लेंगे तो उसमें से 40% घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 60%। यानी इस 60% का मान दिया हुआ 8। बात क्लियर है। तो पूछ रहा है संख्या क्या है, तो संख्या का कितना मान है, 100%। तो 100% का मान निकाल दीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, 108 बट्टा में 60 से भाग लगाएंगे तो 12 नामा 108, 12 पंचे 60। 5 से इसको भाग लगा देंगे तो 20 पंचे 100, कितना हो गया, दोनों को गुना कर देंगे तो 180। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। फिर से समझिए। देखिए कह रहा है किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। तो संख्या को ही 100% मान लिए हैं, बात क्लियर है। तो उसमें से 40% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60%। तो इस 60% का वैल्यू दिया हुआ था 108 है, तो संख्या पूछ रहा है यानी 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% निकाल दिए, कितना आ गया, 180। बात क्लियर है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और
50% अधिक है। तीसरा संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 गो संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 गो संख्या है। देखिए क्या कर रहा है, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो देखिए अगर तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 50% ज्यादा है, यानी दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 150। पहला संख्या कह रहा है 20% ज्यादा है, तीसरा से 20% ज्यादा है। तीसरा अगर 100 है तो पहला कितना हो जाएगा 120। बात क्लियर है। अब पूछ रहा है कि दूसरा संख्या और पहला संख्या का रेशियो क्या होगा। ठीक है, यानी दूसरा संख्या और पहला संख्या का अनुपात पूछ रहा है। संख्या कितना है 150 और पहला संख्या कितना है 120 है। बात क्लियर है। 0 से 0 कट गया 4। यही आंसर हो गया कि x y से 30% कम है। x जो है y से क्या है 30% कम है। y को 100 मानते हैं, x कितना हो जाएगा 30% कम, यानी x कितना होगा 70 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, z जो है x से 50% कम है, यानी x जितना होगा उसका 50% कम का मतलब क्या हुआ, उसका आधा होगा z। बात क्लियर है। तो देखिए x जो है कितना 70 है, तो z कितना हो जाएगा इसका आधा, यानी 35 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, 5 70, 20 5 100 और ये 7 5 35, यानी x y z तीनों का रेशियो निकल गया कितना 14, 20 और 7। बात क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, z y से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए z जो है y से कितना कम है, y से 13 कम है। किससे 13 कम है, y से 13 कम, तो y कितना है 20 है, तो 13/20। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, तो 100% से गुना कर देंगे, 20 से भाग लगा देंगे, 20 5 100, 13 5 65%। यही आंसर हो गया। यदि x y से 30% कम है, y को 100 मान लिया है, क्योंकि 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना आसान होता है। 100 का 5% 5 होगा, 100 का 10% 10 होगा। तो y को 100 मान लिए हैं, तो x कितना हो जाएगा, कह रहा है 30% कम है, यानी x 70 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए कह रहा है z जो है x से 50% कम है, तो x जितना होगा 50% कम का मतलब क्या है, उसका आधा होगा, यानी x 70 है तो z कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ से तीनों का रेशियो निकाल लिए तो 14:20:7 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा, z जो है y से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए z जो है y से कितना कम है 13 कम है, 20 में से 7 घटा लेंगे 13 कम है। किससे 13 कम है y से, तो 13/20 गुने प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे, तो 100% से गुना कर दे कितना आ गया 65%। 0.25 10 रुपया का कितना प्रतिशत है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखा जाता है कि किसके बारे में पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर में लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे लिखना है। 2 5 को ऊपर में लिखेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में, तो 10 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो बट्टा में 10, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे, तो गुना 100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना बच गया ये 125 बट्टा में 10। गाँव में 30% लोग शिक्षित है। एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। ठीक है, कह रहे यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है। अब एक गांव में 30% ही लोग शिक्षित है, तो अशिक्षित लोग कितना हो जाएगा 70%। बात क्लियर है। परसेंटेज में टोटल 100% होता है। ठीक है, तो देखिए 100% का मान दिया हुआ है, कितना है टोटल जनसंख्या 6600 है। बात क्लियर है। जिसमें से कह रहा है 30% लोग शिक्षित है, तो अशिक्षित लोग कितना हो जाएगा 70%। तो इसी 70% का मान निकालना है। 100% का मान 6600 है, तो 70% का मान निकाल दीजिए। 6600 बट्टा में 100 गुना 70। बात क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आंसर हो गया। बात क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है गाँव में 30% लोग शिक्षित है, तो अशिक्षित लोग कितना होगा, 70% होगा, क्योंकि प्रतिशत में टोटल कितना होता है, 100 होता है। बात क्लियर है। तो देखिए 100% का मान दिया हुआ है, टोटल जनसंख्या कितना है 6600, यानी प्रतिशत में टोटल 100 हो जाएगा, और यहाँ दिया हुआ 6600। तो पूछ रहा है अशिक्षित लोग, यानी 70% का मान हमको निकालना है, तो 70% का मान निकाल दिए, कितना आ गया 4620। बात क्लियर है। चले आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। संख्या की 5.3/2% से वृद्धि करने से 52 अधिक देती है, तो वह संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रतिशत में कितना वृद्धि कर रहा है, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 13/2%। प्रतिशत में इतना वृद्धि हो रहा है, और संख्या में कितना कर रहा है, 52 अधिक दे रहा है, यानी 13/2% का मान कितना है, 52 है। तो हमको 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 52/13, 13/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो गुने 2 और गुना 100। बात क्लियर है। 13 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 13 चौका 52, यानी 4 दूनी। प्रतिशत में कितना वृद्धि हो रहा है, 13/2, पूर्णांक तोड़ देंगे इसको, तो 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा। 13/2% का मान दिया हुआ है 52 है, तो 100% का निकाल देंगे, कितना आ गया 800। बात क्लियर। संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ए बी फार्मूला से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए ए बी फार्मूला होता क्या है, जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटता है तो उसको हम ए बी फार्मूला से बनाते हैं। ठीक है, देखिए ए बी फार्मूला क्या होता है, ए बी फार्मूला, ठीक है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी या बट्टा में 100। बात क्लियर है। अब देखिए बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा। क्या कह रहा है, पहले 40% बढ़ाता है, यानी प्लस 40 हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर कह रहा है परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, अब घटाता है तो -25। बात क्लियर है। अब उसको भी फार्मूला पर लगा दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 40 माइनस घटा रहा है 25%, तो माइनस। बात क्लियर है। अब देखिए ए बी या बट्टा में 100 होता है, तो प्लस 40 और -25 को गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो -40 गुने 25 बट्टा में 100। बात क्लियर है। 25 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 से ये कट गया 10 बार में, -25। अब -10 बच गया, सबको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। यही कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक परीक्षा में कितना % परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुआ है, 70%, तो फेल कितना कर गया होगा 30%। बात क्लियर है। लेकिन संख्या में कितना दिया हुआ है, 420 अनुत्तीर्ण वाला होगा। ठीक है, यानी 30% का मान दिया हुआ है, कितना है 420 है। तो पूछ रहा है परीक्षार्थियों की कुल संख्या। देखिए 70% जो है पास हुआ है और 30% फेल हुआ है, तो टोटल परीक्षार्थी कितना होगा 100%। तो 30% का वैल्यू 420 है, 100% का निकाल दीजिए, 420 बट्टे में 30 और गुना 100। बात क्लियर है। 0 से 0 कटेगा, 3 से भाग लगा देंगे, ये कितना आ गया 1400। यही आंसर हो गया। बात क्लियर। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुआ है, यानी पास कितना हुआ है 70%, तो फेल कितना हुआ 30%। तो इस 30% का वैल्यू दिया हुआ कितना 420 है, तो 100%, यानी कुल विद्यार्थी की संख्या निकालना था, तो 100% का मान निकाल दिए, कितना आ गया 1400 आ गया। बात क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।